शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच ऐवरट् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उपाना शब्द हायावरट से शुरू होता है तो हकारांत था उपाना। यकार का कोई लिया नहीं था, वकारांत शब्द फिर ले लिया था, फिर रेफांत शब्द ले लिया था, दिव वकारांत था, गिर रेफांत था, फिर आगे फिर बढ़ गए थे यमगणनम में, फिर सीधे मकारांत पर आ गए थे, किम ले लिया था, किम की सिद्धि हो गई थी। अब किम के बाद फिर इदम शब्द आ रहा है, मकारांती है, तो इदम शब्द को आप पहले पुल्लिंग में बना के आए हुए हैं, अभी इसको स्त्रीलिंग में हम लोग देखेंगे। तदादि में तो ये है ही, और विशेष सूत्र कुछ है जो इसमें लगेंगे, तो उनको अभी हम देख लेंगे। कौन कौन से विशेष सूत्र लगेंगे उनको हम देख लेंगे। स्थिति आती है इदम धन सु। इदम धन सु। उकार तो आप भेज देंगे, इदम धन सकार रह गया, अनुबंध लोप हो जाएगा। इदम धन सा की स्थिति आ गई, हलगाभ्यो दीर्घा सुति स्प्रक्तम हल, सकार जो है वो चला जाएगा सु का। तो इसी के बाद फिर सूत्र आता है इदम धन सकार की स्थिति में ही, जब इदम धन सकार है ऐसी स्थिति में सूत्र प्रकट होता है। यह सौ, यह सौ, यह सौ, यह सौ सूत्र है हमारा, इदम की स्थिति में आता है। सूत्र है 7 2 कितना है 110। सूत्र छेद कर लेते हैं, अर्थात इसमें पद देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं और किस विभक्ति के हैं। यह सौ में यह एक पद है प्रथमा का, सौ एक पद है सप्तमी का, सु से सौ बना है। यह एक पद है प्रथमा का, सौ एक पद है सप्तमी का। सप्तमी का पद देखते ही ये समझ में आ जाता होगा कि ये तो कोई इसका जो मूल है यानी सु से सौ हुआ है तो सु पर में होने की कोई बात होगी, क्योंकि सप्तमी
क्योंकि आपको बताया हुआ है सूत्रार्थ करने के लिए सप्तमी जब आती है तो पर में वो पद बैठा होता है, और प्रथमा कोई दिख जाती है तो समझो कि या तो वो संज्ञा चल रही है, वहाँ संज्ञा सूत्र है, या तो वो प्रथमा दिख रही है, तो आदेश हो सकता है, या तो वो प्रथमांत जो है, या फिर वो आगम हो सकता है। ये दो हो सकते हैं, आदेश भी हो सकता है और आगम भी हो सकता है। तो देखने से पता चल रहा है सूत्र में कि यकार आदेश किसी को करवाने वाले हैं सु परे रहने पर। सु पर में है ये स्थिति तो में दिख ही रही है, लेकिन यकार आदेश किसको हो जाएगा, उसके लिए अनुवृत्ति का सहारा लेना पड़ता है। पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में अनुवृत्ति बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट है। इदमो मह से इदमह षष्ठी का पद आ रहा है, इदमो मह से इदमह षष्ठी का पद आ रहा है, और दश्च सूत्र से दह ये भी एक षष्ठी का पद आ रहा है। अब हमारे पास जो सूत्र था उसके दो पद थे, दो पद सूत्र में ही थे, यह प्रथमा सौ सप्तमी, और दो पद हमें मिल गए उधार अनुवृत्ति, इदमो मह से और दश्च से, इदम और द शब्द, इन सब को मिलाकर हम फिर वृत्ति गढ़ देते हैं। वृत्ति क्या कह रही है, इदमो दश्च यह, इदम शब्द के दकार को यकार आदेश हो। अब इदम शब्द में यदि ये भी कह देते इदम शब्द को यकार आदेश हो तो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया इदम शब्द के दकार को यकार आदेश हो। लेकिन समस्या क्या हो जाती यदि ऐसा बोल देते कि इदम शब्द को यकार आदेश हो, यदि ऐसा बोल देते दकार ना बोलते तो फिर वो व्यवस्था ढूंढने लग जाता अलोअंतस्य इत्यादि से। इसलिए इनको वो कराना अभिष्ट नहीं था। तो काम चलने को तो तब चलता वो यदि उनको अलोअंतस्य से अंतिम अल को कराना हो, लेकिन इनको अभिष्ट था दकार को ही यकार कराना, इसलिए स्पष्ट ही दस्य लिख दिया दकार के स्थान पर। तो ठीक है, दकार के स्थान पर मकार आदेश करा दीजिए इसी सूत्र से, यह सौ से ही, ठीक है। दकार के स्थान पर यकार आदेश करने जा रहे हैं। यकार आदेश हो गया, तो यकार आदेश होने से बाकी और कोई प्रक्रिया इसमें है नहीं। सु का लोप हो गया अलगाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रकृतम हल से, और जिस समय अलगाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रकृतम हल हम लगाने चलते हैं तो अप्रिक्तल संज्ञा इत्यादि के लिए जो सूत्र हैं, सहायक सूत्र, वो सब देखने होते हैं। ये तो आप लोग पूर्व से जान ही चुके हैं, अनेकों बार इस बात का जिक्र आया। इसमें इदमो महा सूत्र ने निषेध किया, क्योंकि शुरू में इसमें क्या था, जहां भी ये तिदादी मिलते हैं तो तिदादी नाम वहां आके खड़ा हो जाता है। वो तिदादी नाम जो है क्या करता है, अ आदेश कर देता है, तिदादियों को अ आदेश कर देता है। लेकिन इदमो महा ने उसका निषेध कर दिया था, तो वो नहीं लगने दिया था, तो इसीलिए मकार को भी कोई आदेश नहीं हुआ, केवल दकार को यकार आदेश हुआ। अब जो है हमारा इदम शब्द में ही फिर से इदम ही बना दिया हमने, औ प्रत्यय आ गया है, सु निपट गया तो औ आएगा। इसमें लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तिदादी नामः, तिदादी नामः से मकार को यहाँ पे जो है आप अकार आदेश कर देंगे और पर रूप करेंगे अतो गुणे से। अतो गुणे से जब आप पर रूप करेंगे तो पर रूप करने के समय पे आपका केवल जो है, क्योंकि मकार के स्थान पर तो यहाँ अकार बैठ गया, किससे, तिदादी नाम से। डिस्प्ले कराने वाले पूरा करा लेंगे। और दकार और अकार के बीच में लग गया अतो गुणे, इधर रह गया इद धन औ। अब यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा है, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द हमें ये बनाना है। तो स्त्रीलिंग के लिए हमारे पास सूत्र था अजाद्यतष्टाप। अजाद्यतष्टाप क्या करता था, ये टाप प्रत्यय करता था। ये बार बार जो है अजाद्यतष्टाप जो है आपके प्रयोग में आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के शब्दों का है। तो इसने क्या कर दिया, इसको इद जो था, इद को ही इदा बना दिया इसने, टाप प्रत्यय करने के बाद में। टाप में अनुबंध लोप हो जाता है पकार का, पकार चला गया, टकार चला गया। अनुबंध लोप का मतलब यही होता है इत करो
और उनको लोप कर दो फिर सूत्र से। इत करने के सूत्र सबके अलग अलग होते हैं, वो सब आपने देखा हुआ है। तो अनुबंध लोप होने के बाद में सवर्ण दिग करने के बाद से इदा बना था ये, तो इदा धन औ की स्थिति में फिर यहाँ पर दश्च सूत्र आपने पढ़ा था। दश्च सूत्र क्या करता था, ये दकार को मकार, दश्च सूत्र, तो इसने दकार को मकार बना दिया। दकार को मकार बनाने से इदा की जगह ये इमा हो गया, इमा धन औ हो गया। अब स्त्रीलिंग में आपने औ प्रत्यय में आकर, यानी औ में, दोनों औ में, ये औ वाला और आउट वाला प्रथमा द्वितीय दोनों के लिए औ आपहा सूत्र लगता है। वो आबंत के औ को शी आदेश कर देता है। तो आबंत तो ये बनी गया, जब इसमें टाप प्रत्यय हुआ तो टाप का आप बचा तो आबंत हो गया। आप अंत इति आबंत, ऐसा होता है ना, संधि होके पकार को बकार हो जाता है जलाम जसवंते से, इसलिए आबंत कहलाता है। तो इमा हो गया, और इमा में शी, ओ को शी आदेश हो गया, ओ को तो ई बच गया। शी लसकवत तदिते अदर्शनम लोपा तस्य लोपा से लोप, ई बच गया, और फिर आध गुणा लगा दीजिए तो क्या हो गया, इमे। अब इदम धन स्थिति आ गई सु और जस। इदम धन जस की स्थिति में बचा अस। अस में फिर से आप जो है तदादित्व कर दीजिए, अर्थात तदादि नाम से फिर प्रक्रिया वही की वही, पररूप टाप, इसको आप इदा तक खींच कर ले आइए सवर्ण दीर्घ करने के बाद में, और दश्च से दकार को मकार करके इमा तक ले आइए। ये प्रक्रिया में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इमा धन जस का बचा अस। ऐसी स्थिति में दीर्घा जसी च सूत्र आप जो पूर्व में पढ़ के आए हैं, जो आपने समझ लो निर्जर विश्वपारूप की सिद्धि में पढ़ा था। विश्वपारूप की सिद्धि हुई थी तब पढ़ा था दीर्घा जसी च, और पपी में उसका उपयोग हुआ था। तो दीर्घा जसी च से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया। वो कहता है कि दीर्घ और जस पर में हो, किससे, आबंत से, आकारांत से या दीर्घ से। आकारांत भी नहीं कहता, वो दीर्घ कहता है, दीर्घ से। दीर्घ है ना, इमा में दीर्घ है, दीर्घ से परे यदि जस हो या इच हो, दोनों ही स्थिति में पूर्व सवर्ण दीर्घ में नहीं होने दूंगा, क्योंकि यहाँ इमा धन अस की स्थिति में प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण प्राप्त था, लेकिन प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण का बाद यहाँ पे कर दिया दीर्घात जसी ने। तो जो शुरू में सूत्र आया था एकदम सबसे पहले अका सवर्ण दीर्घ, वही लग जाएगा। देवदत्त हंत्री हतन न्याय से वही लग जाएगा। देवदत्त को मारने के लिए विष्णु दत्त आया, लेकिन अभी समस्या ये है, यदि देवदत्त को विष्णु दत्त ने मार दिया तो देवदत्त जिंदा लौटने वाला तो है नहीं, इसीलिए पीछे से यज्ञदत्त आया, और यज्ञदत्त ने विष्णु दत्त को ही मार दिया, देवदत्त बचा का बचा रह गया। इसको देवदत्त हंत्री हतन न्याय बोलते हैं। और ये सूत्र में इसको कैसे घटाते हैं कि जिस प्रकार जो है इमा धनस की स्थिति में अकाह सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन अकाह सवर्ण दीर्घ को बाध करने के लिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण आ जाता है, लेकिन प्रथमयो पूर्व सवर्ण को बाध करने के लिए भी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ दीर्घा जसीचा, तो अका सवर्ण दीर्घ जिंदा रह गया। ऐसा कैसे, जैसे देवदत्त जिंदा रह गया था, पहले शूट कर दिया था यज्ञदत्त ने विष्णु दत्त को, तो देवदत्त बचा रह गया था। इस प्रकार ये न्याय घटाते हैं। तो अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होकर इमास हो गया, और फिर रुत्व विसर्ग कर देंगे तो इमाहा हो गया। इदम धनम की स्थिति है। इदम धनम की स्थिति में फिर से पूरी वही प्रक्रिया कर कर तदादि नामहा लगाकर अतो गुणे से पर रूप कर कर अजाद्यत टाप से टाप कर कर अका सवर्ण दीर्घ करके दश्च सूत्र से दकार को मकार करके इमा तक ले आएंगे, और अम फिर रहेगा तो अमी पूर्वा अंत में लगाकर इमाम रूप सिद्ध कर देंगे। हाँ, इमाम, ये पता नहीं मुल्ले यहीं से उठाते हैं क्या इमाम बुखारी, तो इमाम हो गया। इदम धन अब स्थिति हम की हो गई, तो अब औ की बताने की आपको जरूरत नहीं, औ का अभी अभी रूप सिद्ध किया था इमे। इदम धन अब शस में आ जाइए, शस में रह गया अस। शस के अस की स्थिति में फिर से आप पूरी प्रक्रिया वहीं तक खींच के ले आइए इमा तक। इमा तक लाने के बाद अस रहा, फिर आप जो है इसमें क्या कर देंगे, पूर्व सवर्ण दीर्घ। यहाँ पे अका सवर्ण दीर्घ को पूर्व सवर्ण दीर्घ बात करके, और फिर पूर्व सवर्ण दीर्घ को बात करके यहाँ पे दीर्घात जैसी नहीं लौटने देगा अका सवर्ण दीर्घ को। यहाँ तो अका सवर्ण दीर्घ आया था, आने के बाद में प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण ने उसको बाध कर दिया,
अब प्रथमायो पूर्व सवर्ण को यहाँ काटने वाला दीर्घात जैसी नहीं है, क्योंकि वो तो जस परे रहने पे काटता है, इसलिए यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ इति प्राप्त है, लेकिन कार्य हुआ किससे? प्रथमयो पूर्व सवर्ण से, रूप बन गया इमाहा। ध्यान देने की बात यह है कि सस में भी इमाहा बना, जस में भी इमाहा बना, लेकिन दोनों में एक में सस की स्थिति, जस की स्थिति में देवदत्त हंत्री हतन न्याय के कारण अकह सवर्ण दीर्घ से रूप सिद्ध हुआ था इमाहा, और शस की स्थिति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ था। इमाधन टा की स्थिति आ गई। इमाधन टा की स्थिति में आ बच गया, इदम धन टा, इमा नहीं, अभी इदम ही रखते हैं, क्योंकि अभी इमा की प्रक्रिया से ही कुछ और कार्य यहाँ पहले ही करा लेंगे। इदम धन टा, इदम धन टा की स्थिति में इद रह गया, और इद से इदा, ये तो आप प्रक्रिया पूरी ले आएंगे इदा तक। इदा से पहले इमा तक लाते थे, लेकिन यहाँ इदा से इमा लाने की जरूरत नहीं है। इदा धन आ की स्थिति में ही अनाप्यकः सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। अनाप्यकः सूत्र क्या करता है? यहाँ पर इद भाग जो है इसका, इद भाग को अन आदेश कर देता है। इद भाग को अन आदेश कर दोगे तो इद का भी दकार उत्तरोत्तर आकार, एक तो वही आकार बच गया, और आकार क्या? आकार बच गया यहाँ तो, क्योंकि इदा था तो आकार ये बच गया। और अभी जो है अन हुआ तो अन के साथ जो है आप आकार बना देंगे तो अना हो गया, और फिर पर में आ है। आंगी चापह सूत्र यहाँ पर होता है। आंगी चापह सूत्र आपने पहले पढ़ा था। वो क्या करता है कि प्रकृति के आकार का, क्योंकि अना हो गया ना, तो अना के आकार को वो एकार आदेश कर देगा तो अने हो जाएगा। और अने धन स्थिति क्या है? आ, टा का आ। अने धन आ की स्थिति में एचो या वाया वहां लगा देंगे तो वो ए को अय आदेश कर देगा, रूप सिद्ध हो जाएगा अनया। ठीक है, आगे चलते हैं। इदम धन भ्याम की स्थिति में क्या करेंगे? उसको इदा तक पहले खींच के ले आएंगे, और चूंकि अब पर में हल आ गया, भ्याम का बकार हल है, तो हली लोपहा सूत्र यहाँ पर प्राप्त है। इद भाग का लोप कर देता है वो, और इद में से फिर से आ बच गया, और पर में भ्याम बच गया तो आप भ्याम हो गया। इसी प्रकार आ भी ही हो गया। इदम धन गे में ए बच गया, इदा तक खींच के ले आएंगे, इदा धन ए। सर्वनाम संज्ञा तो है ही यहाँ पर, क्योंकि ये सर्वादीनी सर्वनामानी में इसका पाठ आया है। तो अब जो है हम सर्वनाम कार्य का भी कोई लाभ उठा लेंगे। पाणिनि जी को तो रूप सिद्ध कराना है, जिस सूत्र की जरूरत पड़ती है उसको उठा के लगवा देते हैं। उनको लगता है इसी से अभिष्ट होगा, और ये बात जो है तर्क संगत भी है। विचार करने के बाद ही पाणिनि जी ने इसको रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वनामना स्याड्रश्वश्च, ये सूत्र दो काम करता है। एक तो स्याट का आगम करता है, यानी गे को स्याट का आगम करेगा, क्योंकि आदंतौ टकितो से व्यवस्था देगा। जो टित होता है वो आद अवयव बनता है, यानी गे का आद अवयव बनेगा, गे के पहले बैठेगा। अर्थात यहाँ जब आप आगम करने जाएंगे स्याट का, तो आदंतौ टकितो की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ये सहायक सूत्र होगा, आदंतौ टकितो। और दूसरा जो है ये क्या कार्य करता है? आपको, जो आपका आवंत हो, कोई आप हो जो उसमें, उसको हरस्व कर देता है। तो जब हरस्व करने जाओगे तो उकालो आज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सहायक सूत्र आ जाएगा। तो दो कार्य इसने करे, दोनों कार्य के लिए दो सहायक सूत्र भी होते हैं। ये भी आपके मस्तिष्क में हमेशा रहना चाहिए। तो इदा का क्या हो गया? इद, क्योंकि इसने इद हो गया, और पर में स्याट का आगम हो गया। टकार हमारा हलंत्य मदर्शनम लोपः तस्य लोपः चला गया। स्या और ए के बीच में, क्योंकि आ के बाद ए है, तो वृद्धि रेचि सूत्र लग जाएगा। वृद्धि रेचि से स्यई हो जाएगा। और इद धन स्यई की स्थिति में अब सकार जो है ये हल है, स्यई में जो सकार है वो हल है, तो हली लोपा से इद भाग का, इदा के इद भाग का लोप होने से अकार मात्र शेष रह जाएगा। इद में अकार, इद भाग का लोप हो जाएगा, वो था इद, उसमें अकार बच गया, तो अस्यई रूप यहाँ सिद्ध हो जाएगा। इदम धन गसी और गस में दोनों में अस बचता है, तो इद धन अस से इदा धन अस तक खींच लाएंगे। सर्वनाम कार्य है, सर्वनाम संज्ञा है, सर्वादीनी सर्वनामानी से शाट का आगम है, सर्वनामनः स्याड्रश्वस्य से, और उसी से आपको हर्ष हुआ है। और दोनों के लिए दो सहायक सूत्र जो हैं वो आदंतो टकितो, जो स्याट के आगम के लिए सहायक है, और उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, जो कि हर्ष करने में सहायक सूत्र है, वह भी याद रखने की बात है। इद धन स्या धन अस,
अब अका सवर्ण दीर्घ से स्या और अस को स्यास बना लेंगे और फिर से स्यास चूंकि हल है तो हली लोपा से इद भाग का लोप करके अकार मात्र शेष रह गया, रूप सिद्ध हो गया अस्याहा। इदम धन ओस की स्थिति है। इदम धन ओस की स्थिति में इद धन ओस हो गया, इदा धन ओस हो गया और यहाँ समझो अजाति विभक्ति आगे खड़ी हुई है तो अनाप्य कहा हम लगाते आ रहे हैं इद भाग का। इद भाग को हम अन आदेश कराने के लिए, और अन जब होगा तो अना हो गया और अना में फिर आंगी चापा से अना को हम अने बना लेंगे एकार आदेश करके, और अने में जो एकार है क्योंकि पर में अच है ओस का, उसमें एचो यवा यावहा लगा लेंगे, इसको अय आदेश कर लेंगे और रूप सिद्ध हो जाएगा अनयोहो। इदम धन आम में इद धन आम हो गया, इदा धन आम हो गया, सर्वनाम संज्ञा तो इसकी है ही है, तो आमी सर्वनामनः सुट से सुट का आगम कर लेंगे और सुट का आगम होने से ये साम हो गया, तो साम में सकार हल बन गया, आम में अकार नहीं था, आम में अकार अच था लेकिन साम होने से सुट आगम होने से वो हल हो गया, तो हली लोपे से इद भाग का लोप कर लेंगे, आकार मात्र शेष रह जाएगा, रूप सिद्ध हो जाएगा आसाम। इदम धन गी आ गया, इदम धन ई बच गया, इदा धन ई रह गया, गेराम नद्याम निब्य, गेराम नद्याम निब्य गी विभक्ति परे रहने पर नदी वाले को जिसकी नदी संज्ञा हो और कोई आबंत हो, दोनों की स्थिति में गी को आम कर देता है, अर्थात ई के स्थान पर अब आम दिखेगा और आम दिखने के बाद आप सर्वनाम ने शाट ह्रस्वस्य से वही का वही इदा को इद बना लेना ह्रस्व करके और शाट का आगम करने से स्या बचा लेना, और पर में आम है शाम है तो आपको जो है ये आम है तो श्याम हो जाएगा, ये नहीं श्याम है, हाँ श्याम हो जाएगा, और इधर अकार बच गया तो अश्याम हो जाएगा मिला देने से, ये हमारा स्थिति हो गई। इदम धन सुप की स्थिति आ गई, इदा धन सुप तक आप खींच के ले आएंगे, पकार हलंत्यम अदर्शनम लोपा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, और इदा का हली लोपा से इदा के इद भाग का लोप हो जाएगा तो आ रह जाएगा और पर में सू रह जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा आसु। संबोधन इसमें होता नहीं है, इदम शब्द के स्त्रीलिंग में रूप सिद्ध हो गए। कोई कठिनाई तो नहीं आई? जी नहीं। उच्चारण कर लेंगे, इयम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा, अनया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। इस प्रकार जो है हमारे इदम के रूप सिद्ध हो गए। और इदम में आप जानते हैं पहले भी आपने देखा था कि अन्वादेश हो जाता है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में और टा में और द्वितीय में टा में सूत्र है ना, द्वितीय टौ स्वेन, इस प्रकार इनमें जो है आपको क्या मिलता है, एन आदेश आप कर देते हैं। किसको? इदम को जब एन आदेश करेंगे तो जहां जहां आपने ये बैठाया हुआ है वहीं जो है इम की जगह एन आदेश करते जाएंगे, तो द्वितीय में क्या हो जाएगा एनाम, और फिर जो है आपका एने द्वितीय में, क्योंकि द्वितीय में तो पूरी में कहा है ना, और टा में अकेले में कहा है, और ओस में के अकेले में कहा है, तो टा तो पूरा, ये टा वाली तो पूरी की पूरी, टा तो केवल टा है और द्वितीय पूरी की पूरी है। द्वितीय पूरी बनाएंगे तो जहां इमाम इमे इमाहा बना वहां एक पक्ष में रूप एनाम एने एनाहा बन जाएगा, और टा में केवल जो है एक में ही होना है, केवल टा प्रत्यय में ही तो एनया हो गया, और ओस में जहां आप ओस में अनयोहो बनाते थे वहां दोनों ओस में एन योहो बन जाएगा। इस प्रकार आपके ये मकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। अब आपके सामने त्यद शब्द आता है। त्यद शब्द जो है उसकी प्रक्रिया भी आप पुल्लिंग में देख के आए हुए हैं, और कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती सी हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। सूत्र सारे चिर परिचित सूत्र हैं, कोई नया सूत्र नहीं लगने वाला है। त्यद धन स्यु की स्थिति में आप तदादित्व कर देना, तदादि नामः से पर रूप कर देना, अतो गुणे से टाप कर देना, स्त्रीत्व की विवक्षा में किससे, अजाद्यतस्य टाप से, और सवर्ण दीर्घ कर लेना। उसके बाद में आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा क्या हमारा त्या, तो त्या की स्थिति में आप क्या कर लेंगे, उसमें तदोहो सह सावनंतयोहो से क्या कर लेंगे, उसके अनंत यानी अंत वाला नहीं, अनंत जो अंत वाला नहीं है, हाँ अंत वाला जो नहीं है, अनंत वाला, ऐसे तकार और दकार को यही सूत्र तदोहो सह सावनंतयोहो क्या कर देता है, सकार आदेश। तो इसमें अनंत वाला कौन सा है,
जो पहले बैठा है तकार, तो इसको सकार हो जाएगा, तो ये स्या बन जाएगा। बाकी क्योंकि ये तदोहो सह सामनंतयोहो सु पर रहते कार्य करता है, बाकी में कार्य ये करता नहीं है, तो इसलिए एक ही जगह ये सकार वाला रूप बनेगा स्या, बाकी जगह सर्वावत आप प्रक्रिया चलाएंगे तो रूप सिद्ध हो जाएगा स्या ते त्याहा त्याम ते त्याहा त्यय त्याभ्यम त्याभिः त्यस्यै त्याभ्यम त्याभ्यः त्यस्याः त्याभ्यम त्याभ्यः त्यस्याः त्ययोः त्यासाम त्यस्याम त्ययोः त्यासु। कोई कठिनाई इसमें है नहीं, आपको इसको बना के देखना, कल अनध्याय भी है, आप आसानी से इनको बना सकते हैं। तदधन सु की स्थिति में भी केवल एक जगह तदोह सामंतयो लगा लेना, वहां सकार जैसा दिखेगा, बाकी तो और जगह तो आपको सामान्य रूप से वही प्रक्रिया जो पहले आप करते आ रहे हैं वही प्रक्रिया आपको करनी है। तद में तदादि नाम कर देना है, और तदादि नाम से तकार मात्र शेष रह जाएगा, और तकार मात्र के शेष रहने से फिर आप उसको ता कर दोगे, टाप करने से सवर्ण दीर्घ कर दोगे, ता ता धन सकार की स्थिति। ऐसे आप तकार धन सो ता की स्थिति में तो तदोह सामंतयो लगा दोगे, सकार की स्थिति में जब प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा, और बाकी सब में जो है औ है तो औ की स्थिति में औंग आपा इत्यादि से शी आदेश करके ए कर लेना, तो ते बन जाएगा, ताहा बन जाएगा। इसी तरह पूरी प्रक्रिया आ जाएगी। सा ते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु। कोई कठिनाई नहीं आएगी। एतद शब्द में भी स्त्रीलिंग में जब आप प्रक्रिया चलाएंगे, तदादि गण में इसका पाठ है, तद और तद की तरह ही, बस एक ही जगह जो है यहाँ पे तदोह सामंतयोः तदोह स्वसामनंतयोः से क्या कर दोगे आप, इसके तकार को जो है एतद में जो ये अनंत तकार और दकार है, ये एतद में जो तकार है इस तकार को सकार बना दोगे तो एसद हो गया। ऐसा करोगे तो एसद कर लेना। एसद करने के बाद में दकार को तो आप जानते ही हैं, तदादि नाम से कर लेंगे तो ऐशा हो जाएगा। इस प्रकार सारी प्रक्रिया करने के बाद में ऐशा एते एताहा एताम एते एताहा एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम एतस्याम एतयोः एतासु। ये एतासाम की स्थिति में आप जानते ही हैं, आपको पता है यहाँ पर सुट का आगम होने से ऐसा हो जाता है। और एतस्याम की स्थिति में आप जानते हैं गेराम नद्याम निब्ब से यहाँ पर आप जो है इसको कर लेंगे, तभी ये श्याम बन पाएगा। ठीक है, तो आम आदेश कर देता है घी को, और सर्वनामना शाट ड्रस्वस्य से आप जो है शाट का आगम कर लेते हैं। ये सब प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में होगी। अब शब्द आ रहा है वाणी। वाणी के लिए शब्द है वाच। चकारांत शब्द पे आ गए वाच, अंग्रेजी वाली वॉच नहीं, वाच है। वाणी के लिए कहीं कहीं आ जाते हैं शब्द एक ही अर्थ के। वाणी के लिए वच परिभाषणे धातु है। वच परिभाषणे धातु जो है अदादि गण की परस्मयी पदी धातु है, और क्विप प्रत्यय हुआ है इसमें, तो क्विबंत है ये, और क्विप प्रत्यय करके दीर्घ और संप्रसारण इत्यादि के अभाव करने से वाच शब्द बना है। वाच शब्द में अब जो है, क्योंकि ये क्विंत तो है नहीं, तो क्विंत नहीं है, क्विन वाली नहीं है, तो यहाँ क्विन प्रत्यय कुहू तो लगेगा नहीं, तो चोह कुहू लगा लेना। चोह कुहू को सर्वत्र लगाते चले जाना, कवर्ग आदेश करते जाना। वाच आपका शब्द है। वाच धन सु की स्थिति में आप इसमें चोह कुहू लगा लेना। चोह कुहू से आप चकार को ककार कर लेना। चकार को ककार करने के बाद आप झलाम जसवंते लगा लेना। ककार को झलाम जसवंते जो है ककार को गकार बना देगा, और फिर विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, और वाह अवसाने से आप जो है इसमें चरत्व कर लेना विकल्प से। चरत्व विकल्प से जब आप करेंगे तो रूप सिद्ध हो जाएगा वाक वाग। और वाच धन औ की स्थिति में कोई ऐसा कार्य है नहीं, तो मिला देना वाचौ। वाच धन सस का अस वाचह, वाच धन अम वाचम, वाच धन औ वाचौ, वाच धन अस सस का अस, पहले जस का अस था फिर सस का से, पहले वो शस का निकला, शस का अब है, जस का था। इसी प्रकार रूप सिद्धि आप करेंगे।
वाच धन जब भ्याम की स्थिति आएगी तो उसको जलाम जसवंती तक खींच के लाना है। वाच में चोह कुह से चकार को ककार बना देना है। चकार को ककार बना देने के बाद जलाम जसवंते से आप जो है ककार को गकार आदेश कर लेंगे, और ककार को गकार आदेश करने के बाद में आप वो बना देंगे। भ्याम को केवल मिलाना मात्र बच जाएगा। अजीनम व्यंजनम परिण संयोजन वाग्भ्याम आप मिला देंगे। वाग्भिः वाचे, वाचे वाग्भ्यः वाचः, वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाचो, वाचाम वाची वाचो। और फिर जो है वाच धन आपको क्या आ जाएगा, वाच धन सुप, सुप का रह गया सु, पहले ककार बना लेना, पर में सु है तो ककार और सकार, ककार मिल गया इसको, पर में सु है। सकार को बुला लेना मूर्धन्य सकार, क्योंकि कवर्ग के पर में है, क्योंकि इण को भ्याम या तो इण हो या कवर्ग का हो, और उसके बाद में जो सकार हो उसको आदेश प्रत्यो मूर्धन्य सकार बना देता है। तो ठीक है, और कोई खास कार्य इसमें है नहीं, तो वाक्षु रूप जो है आप यहाँ पर सिद्ध कर लेंगे। इस प्रकार आप इसमें आप देख लेना कार्य कौन कौन से हुए हैं। एक ये मत समझ, इसमें जो वाक्षु में जो कार्य हुए हैं, सर्वप्रथम जो है आप चोहकू लगाएंगे, वाक बना लेंगे, फिर झलाम जसवंते से का को गा कर लेंगे, का को गा कर लेंगे, कवर्ग का ही है ना का गा भी, का को गा कर लेंगे, और गा करने के बाद में आदेश प्रत्यो से आप सकार को मूर्धन्य शकार बना लेंगे, और फिर खरी च लगा के फिर से चरत्व करके उसको ककार में ही ले आएंगे। आपको पता ही है, यदि जलाम जसवंते के बाद जो है खरीच आ जाता है तो काम बिगाड़ देता है, फिर वही ले आता है, क्योंकि जलाम जसवंते तीसरा वर्ण कराता है वर्ग का, ये बेचारा फिर पहले पे ही ले आता है उठा के, तो ये काम बिगाड़ देता है। खैर, चोहकू जलाम जसवंते आदेश प्रत्यय और खरीच सूत्र इसमें लगेंगे। ये सब आपको क्लियर है। कोई कठिनाई हो तो बताइए, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोगों को कठिनाई होगी, क्योंकि अभी आप लोगों की हम जो कॉपी देखते हैं उससे पता चलता है आपको सब समझ में आ रहा है। आगे शब्द जो कुछ हैं इसी तरह के, वो जैसे शुच शब्द है शोक के लिए, त्वच शब्द है त्वचा के लिए, त्वग इंद्रियों के लिए। जैसे शुच का बनेगा तो क्या बन जाएगा, शुक शुग, ऐसे त्वच का बनेगा त्वक त्वग त्वचौ। हाँ, इस प्रकार ये रूप भी आप बना सकते हैं। त्वग इंद्रिय, त्वग इंद्रिय यानी त्वचा जो त्वग इंद्रिय, उसके लिए शुच मतलब सो। ये शब्द आप जो है निर्माण कर सकते हैं, आप इनकी रूप सिद्धि कर सकते हैं। शब्द तो आप लोग अब बनाने जान ही गए हैं, इस प्रकार से हम इनको सिद्ध करते हैं। आगे एक शब्द आ रहा है अपशब्द। ये नित्य बहुवचनांत चलता है। ये अपशब्द जो है, अपशब्द आप समझते होंगे पानी के लिए। पानी आपने इसको पहले सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना तो अपशब्द जो है ये पानी के लिए प्रयोग में आता है। अपशब्द आता है पानी के लिए प्रयोग में। तो ये क्या करेगा, अब का क्या है, आपने पहले अपशब्द को लेकर भी एक सूत्र पढ़ा हुआ है। यदि किसी को याद होगा तो बता सकता है, यदि नहीं याद होगा तो नहीं भी बता सकता। ऐसा कोई सूत्र आया था कोई अप को लेकर, अप से शुरू होता था। हाँ, अपत्रिंत्रिच जो था, हाँ कई सारे शब्द आते थे, और अप शब्द जो था उसमें पूर्व में ही आ जाता था, है कि नहीं है। अप शब्द जो था उसमें पूर्व में ही आ जाता है। तो ये अपशब्द जो होता है ये जल के लिए होता है, और अपशब्द में क्या है, ये नित्य बहुवचनांत चलता है। इसके बारे में कई सारे विचार लाके खड़े करते हैं। वैसे तो इसके आपलरी व्याप्तो धातु से ये शब्द बनता है अपशब्द। अपशब्द है, जल के लिए है। एक मजेदार बात पता है क्या है, यदि जल शब्द चलाओगे आप तो वो अकारांत है, वो पुल्लिंग में चल जाएगा अकारांत पुल्लिंग रामवत। और अपशब्द चलाओगे तो ये स्त्रीलिंग भी है, और बहुवचनांत भी है, और आपका हलंत में भी है। तो इस प्रकार कई बार होता है कि कोई रूप कैसे, जैसे आपने पहले नृप चलाया था, नृप का मतलब होता था नृप, वो चलाया था आपने मनुष्य के लिए चलाया था। नृप राजा उसका कुछ और, राजन वो कुछ और चल जाएगा, नृप किचोर में चल जाएगा। इस प्रकार कई जगह जो है इस प्रकार की चीजें आती रहती हैं नर में। तो ये अपशब्द का, यदि अप को चलाओगे शब्द को, क्योंकि यहाँ शब्द स्वरूप की बात होती है, अर्थ की नहीं होती। अर्थ यहाँ शब्द का जो स्वरूप है, अर्थात वो अकारांत है, पकारांत है, चकारांत है, ये जो स्वरूप है उसको लेकर यहाँ शब्द के स्वरूप को लेकर वर्ण विकार पे ध्यान दिया जाता है। वर्ण कहाँ बदलाव हो रहे हैं, यहाँ उसके अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अप जो है नित्य बहुवचनांत शब्द है, अर्थ है इसका जल, और ये
आपलरी व्याप्तो धातु से बनता है। ये शब्द जो है आपलरी व्याप्तो धातु से बनता है। जल इसका अर्थ है। आप सब तो आपने जल के लिए पढ़ा ही होगा, गीता के श्लोक में भी आता ही है। ठीक है, नित्य बहुवचनांत चलता है। इसके बारे में बहुत सारी जो है अनेकों प्रकार की बातें किया करते हैं। जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो, ये सब साहित्यकारों के अपने अंदाजे और अनुमान हुआ करते हैं। कोई अनुमान फिट भी बैठ जाता है, कोई नहीं भी बैठा करता। वो कहते हैं कि आपने जल शब्द को अलग तरह से ले लिया और अप शब्द को, इसको आप ये जो चतुर और पंचन आदि शब्द है इनको तो समझ में आता है कि बहुवचन में आप ले लोगे कि चतुर, और ये चतुर शब्द जो है 4 के लिए, पंचन 5 के लिए। अप शब्द जो है इसको बहुवचन में लेने का क्या आपने नया ये कॉन्सेप्ट निकाला है? तो कहने लगे कि भाई कुछ ऐसा भी रहा होगा, ऐसे अनुमान है साहित्यकारों के, हम नहीं कह रहे ऐसा ही सत्य है, हम तो आपका दोनों पक्ष पर दृष्टि डलवा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले ऐसा रहा होगा कि आप जो है, अर्थात ये जल जो है ये 2 गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है, H2O बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, और तीसरी जो है इसमें विद्युत इत्यादि का या कोई और प्रेरक का या कोई और चीज का उपयोग होता होगा या इसको बनाने में, तो 2-3 चीजें मिल जाती होंगी, ऐसे मिला के इसलिए इसको बहुवचन में रख लिया गया। एक ऐसा विचार कर लिया गया। फिर कहने लगे कि ये क्या बात हुई कि आप जो है आपको इस प्रकार से कहने लग गए, आपको तो जल में भी होता है, फिर जल को इस प्रकार से, जल और वारी को आपने क्यों नहीं फिर बहुवचन मान लिया? आपने इसी को बहुवचनांत क्यों माना? जल और वारी भी तो वही होता है। तो फिर कहने लगे कि हो सकता है ये आपलरी व्याप्तो धातु है, तो ये धातु ही कुछ इसी प्रकार की है कि इसको आपलरी व्याप्तो की दृष्टि से ही, व्याप्त होने की दृष्टि से जो है इसको बहुवचन मान लिया हो। इसका कोई विशेष और कोई कारण अलग अलग साहित्य में अलग अलग देखने में आते हैं, लेकिन मुख्य बात समझने जैसी ये है कि अब शब्द नित्य बहुवचनांत है। जब ये नित्य बहुवचनांत है तो सीधा इसमें सु और जस प्रत्यय आएगा। अपधन जस की स्थिति में अस बच गया। अस रहने के बाद में आप सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा है इसकी सुड़ा नपुंसकस्य से। जस प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण अपत्रिंत्रित जो सूत्र है आपका, अपत्रिन, यही जो सूत्र है अपत्रिंत्रित स्वश्री, बहुत सारे शब्द आए थे ना इसमें, अपत्रिंत्रित स्वश्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, ऐसे आया था ना। अपत्रिंत्रित स्वश्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि होत्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, बहुत सारे शब्द थे ये। तो इन सब शब्दों में ये क्या करता था, ये कहता था कि संबुद्धि भिन्न में, ये कहता था अबादी नाम, ये अबादी नाम यानी आबंत शब्द की, आबंत नहीं, अप आदि नाम। हाँ, अबादी नाम मतलब अप आदि नाम, अप है ना इसमें, अप त्रिंतिस सबसे पहले अप ही है, तो अप आदि नाम यानी अबादी नाम की उपदा को दीर्घ कर दो। कहाँ? सर्वनाम स्थान में, लेकिन सर्वनाम स्थान में भी संबुद्धि भिन्न में, असंबुद्ध हो। तो ठीक है, अपधन जस जो है संबुद्धि भिन्न है, सर्वनाम स्थान है, तो कर दीजिए। तो क्या बन गया? आप कर देने से क्या हो जाएगा? सकार मिला देंगे इसमें, आप होने से तो क्या हो जाएगा? आपस। रुत विसर्ग कर देंगे तो रूप सिद्ध हो जाएगा आपह। ये जल का सिद्ध हो गया बहुवचन, आपका सिद्ध हो गया बहुवचन, जल का नहीं आपका। अर्थ जल है लेकिन स्वरूप तो अप है। अपधन शस की रह गया अस, शस सर्वनाम स्थान नहीं है। शस क्योंकि सर्वनाम स्थान से बाहर है, क्योंकि सुड़ नपुंसकस्य जो है केवल सु और जस अम आउट को करता है, तो सुड़ा नपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। ये आपके ध्यान में हमने ला दिया। और जो ये है, ये सुट की बाउंड्री से बाहर निकल गया शस, तो इसकी जो है सर्वनाम संज्ञा यहाँ पर है नहीं, इसीलिए उपदा को दीर्घ नहीं होगा। उपदा को दीर्घ नहीं होगा तो अप ऐसा का ऐसा ही होगा, तो अपस हो जाएगा। अपस की स्थिति में अपह रूप सिद्ध हो जाएगा। अब जो है हमारा तृतीया के बहुवचन में अपधन भिष प्रत्यय आ गया। अपधन भिष प्रत्यय की स्थिति में, अब अपधन भिष प्रत्यय की स्थिति में नया सूत्र प्रकट हो रहा है। स्थिति है तृतीया बहुवचन की, अपधन भिष की स्थिति है। अपधन भिष की स्थिति में ही नया सूत्र जो है वो प्रकट हो रहा है। अपो भी,
पानी के लिए ही पाणिनि जी ने एक नया सूत्र घड़ना पड़ा पाणिनि जी को। मतलब अप शब्द के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 तत्वों में से है ना, तो इंपॉर्टेंट रहा होगा, पाणिनि जी को लगा हुआ। 7 4 48 सेटिंग बैठ नहीं रही थी बिना सूत्र के। अपो भी क्या कह रहा है, इसमें 2 पद हैं, अपह एक पद है और भी एक पद, बी सप्तमी का पद है, अपह षष्ठी का है। पदच्छेद हमारा हो गया, सूत्रच्छेद हमारा हो गया, पदों का पता चल गया, अनुवृत्ति देख लेते हैं। अपह तो हो ही गया हमारा, अपो भी। हाँ, तह की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, किससे, उपसर्गात तह से, और अंगस्य का अधिकार यहाँ चल रहा है, तो अब जो है वृत्ति बन गई है। अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है, तो वृत्ति बन गई है। अपस्तकारो भादौ प्रत्यय, क्या कह रहे हैं, बकार आदि प्रत्यय यदि पर में हो तो बिस का तो बकार है ही, बकार आदि प्रत्यय है, बकार आदि प्रत्यय यदि पर में हो तो आपको तकार आदेश हो जाए, तो आपको तकार आदेश कर दीजिए। अब में तकार आदेश करने के लिए आपको क्या करना है, बस सीधे यहां तकार बैठा देना है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अत धन बिस की स्थिति में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से यहाँ पर इसकी पद संज्ञा भी है, और पद संज्ञा होने की वजह से झलाम जसवंते जो है आ जाएगा, तो झलाम जसवंते तकार को जो है क्या बना देगा, दकार, तो क्या हो जाएगा, अद बिस, और अद बिस से रूप बन जाएगा अद भी ही। इसका प्रयोग और दूसरा हो जाएगा अद ब्याह, अद ब्याह। इसका प्रयोग मनुस्मृति में भी आया है, बड़ा सुंदर मनुस्मृति में आया है इसका। कहते हैं अद्भीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति, अद्भीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। अद्भीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अद्भी के साथ देखो शुद्ध्यन्ति आ गया ना, बहुवचन, अद्भी बहुवचन का है ना। अद्भीर गात्राणि, गात्र बोलते हैं हिंदी में, कई लोग बोलते हैं ना गात्र, गात को गात बोल देते हैं ना, गात बोल देते हैं, गात्र गात, हाँ शरीर, गात्र। संस्कृत के गात्र से हिंदी में ही लोग गात बोलते हैं, जैसे संस्कृत के भित्ति शब्द से कई लोग हिंदी में भीत बोल देते हैं ना, तो इसी प्रकार गात्र शब्द होता है संस्कृत का, उसका अर्थ होता है शरीर, उसी को जो है गात बोल देते हैं कई लोग, सुना है हमने, इसीलिए बताया हमने। अद्भी जल के लिए कह रहे हैं, जल जो है वो तो केवल शुद्ध करता है किसको, शरीर को, गात्राणि शरीर को, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए तो सत्य चाहिए, मना सत्येन शुद्ध्यति, मन तो सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। तो इस प्रकार जो है ये यहाँ पर एक प्रयोग मनुस्मृति का दिखा दिया गया। आगे जो है अपधन आम की स्थिति आ गई, भय तक बन गया, आम आ गया हमारा, षष्ठी का बहुवचन, और कोई कार्य इसमें होना नहीं है, तो अपधन आम की स्थिति में आप जो है अपो भी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अपो भी यहाँ पर बकार आदि है नहीं, यहाँ तो आजादी है, तो अपाम हो गया, अपाम फिर जो है अपधन सुप हो गया, तो अपसु बन गया। इस प्रकार जो है यहाँ पर आप ये रूप सिद्ध आपके हो गए। उच्चारण कर लेंगे, अपह अपह अद्भिहि अद्वयः अद्वयः अपाम अपसु हे अपह। इस प्रकार जो है पकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का यहाँ पर जो है पूर्णाहुति हुई। अब जो है हमारा शब्द आ रहा है शकारांत। देखो पहले अभी पकारांत शब्द खत्म किया, कपाया, कपाया में ले लिया, पकार ले लिया, और अब जो है ये ले रहे हैं शकारांत। हाँ, इसमें ससर में शकारांत की तरफ बढ़ गए बड़े प्रयास से। शकारांत शब्द है दिश शब्द। दिश शब्द मानी दिशा के लिए है, बड़ा आसान है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा नन्ना मुन्ना है। देखो हमने कितना बड़ा दिश लिखा है, और ये डंडा भी ऐसा खींचा, इसको बिल्कुल चौधरी बना दिया। दिश शब्द है, दिश शब्द में सु प्रत्यय ले आइए, दिशा के लिए होता है दिश शब्द। ये क्विनंत शब्द है, ऋत्विक दद्रिक त्रक दिगस्ने के चिगंचांच। बड़ा सूत्र था ना ये, रटवाया था, ऋत्विक दद्रिक त्रक दिगस्ने के चिगंचांच, ऋत्विक दद्रिक त्रक दिगस्ने गंचु ही जिगंचांच रटवाया था आप लोगों को। तो ये क्विनंत से निपातन किया गया है, ये दिश शब्द जो है, यानी क्विनंत शब्द, इसको डायरेक्ट बनाया गया है। डायरेक्ट भी बना देते हैं, डायरेक्ट बनाने वाले को निपातन कहते हैं, जिसमें कोई
सूत्र वार्तिक इत्यादि का कोई काम धाम ना करके डायरेक्ट कह देते हैं ये क्विनंत है, निपातन कर दिया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इसको क्विनंत निपातन कर दिया। तो दिस दन सु, तो क्विनंत तो कह दिया, इसको सुलोप कर लीजिए। और आपने एक सूत्र पढ़ा था वृश्च ब्रज, वृश्च ब्रज सूत्र क्या करता था, याद है किसी को? जी, वृश्च ब्रज सृद मृज यजराज ब्राज शाम चो शाम शह 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 था शह। याद आ रहा आपको क्या करता था? वृश्च ब्रज सृज मृज यजराज ब्राज शाम शह, बताइए। को शकारांत और सकारांत को शकार मूर्धन्य, हाँ, मूर्धन्य शकार आदेश करा देगा। शकारांत शब्द है, मूर्धन्य सकारांत आदेश करा देगा। क्या कर दीजिए, दिस शब्द को दुष बन जाएगा पहले तो। इस प्रकार से, किससे? इसी सूत्र से, वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज शाम शह। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, जलाम जसवंते से शकार को डकार बना लीजिए। ठीक है, शकार से, मूर्धन्य शकार से डकार बना ले लिया। जलाम जसवंते के बाद किन प्रत्यस्य कुहु, किन प्रत्यस्य कुहु क्या करेगा, इसको गकार बना देगा। गकार को गकार बना लीजिए। और गकार बनाने के बाद में विराम अवसानम से अवसान संज्ञा और अवसाने से चरत्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, पहले डकार को गकार बना लेंगे, किससे? क्विन प्रत्यस्य कुहु से, और गकार को फिर हम जो है ककार बना लेंगे वावसाने से, तो दो रूप सिद्ध हो गए, दिक दिग। ठीक है, द्वितीय में ऐसा, प्रथमा के द्विवचन में ऐसा कुछ है नहीं, दिश में सीधा मिलाना है, दिशौ दिशा दिशम दिशौ दिशा दिशा। और भ्याम में आप जानते ही है, जलाम जसवंते तक खींच के लाना होता है, और उसके बाद से आगे का कार्य वहां उसको क्यून प्रत्यय कू के गकार तक खींच के लाना है। अब की बार जलाम जसवंते ने डकार किया है ना, तो डकार को गकार तक खींच के ले आएंगे क्यून प्रत्यय कुहू से। तो क्या हो गया, दिग्भ्याम दिग्भिहि दिशे दिग्भ्यः दिशः दिग्भ्याम दिग्भ्यः दिशः दिशोः दिशाम दिशि दिशोः दिक्षु। इस प्रकार जो है रूप सिद्धि पूरी कर लेंगे, दिशि दिशोः दिक्षु, हे दिक हे दिग हे दिशौ हे दिशः। ये शब्द जो है इसी प्रकार आप जो है सिद्ध कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे चलना है क्या? अभी ये जो इससे आगे है दृक शब्द, ये भी ऐसे ही बनेगा? कौन सा? दृक। अच्छा, दृक, दृक शब्द दृश्य वाला ना अभी अब, हाँ शकारांत है ना, शकारांत को भी इसको भी कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल सही बोले। अब शब्द आ गया क्या, दृश्य, आंख के लिए, दृष्टि के लिए। दृश्यन्ते अर्था अनेति, ऐसे इसका विग्रह समास बनता है। ये इसमें क्विप प्रत्यांत ये है। तो इस शब्द में ले लीजिए, क्या है कि दृश्य धन सु, शकार का लोप कर लीजिए, दृश्य रह गया। और आप शकारांत है तो वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज ब्राज शशांसा से शकार आदेश कर लीजिए, तो दृश्य का बन गया दृढ़ मूर्धन्य शकार। फिर वही प्रक्रिया, शकार को डकार बना लीजिए जलाम जसवंते से, किन प्रत्यय कुहू से डकार को कुत्व कर दीजिए, और जो है वावसाने से फिर से आप वही कर लीजिए, तो शब्द बन गया दृक दृढ़। अब कई बार सोचते हैं कि आपने अभी अभी तो बोला था क्विप प्रत्यांत है, और क्विन प्रत्यय कुहू क्यों पेल दिया इसमें? तो कहते हैं ये क्विन प्रत्यय कुहू ये कहता है कि क्विन प्रत्ययो यस्मात्, खाली क्विनंत के लिए नहीं। क्योंकि यदि देखो यदि ये हम खाली क्विनंत के लिए बोलते तो पाणिनि जी इसमें क्विन प्रत्यय में प्रत्यय शब्द नहीं लगाते, केवल क्विन रख लेते, क्विन कुहू बोल देते, और प्रत्यय गहने तदंत ग्रहणम, इससे प्रत्यय के ग्रहण करने से, क्विन के ग्रहण करने से क्विनंत शब्द भी आ ही जाता। तो प्रत्यय से शब्द जोड़ने की उनको क्या जरूरत पड़ी? उसी का कार्य देखो आया। क्योंकि वृत्ति क्या कहती है क्विन प्रत्यय कुहू की, क्विन प्रत्ययो यस्मात्, अर्थात वो शब्द भले ही क्विन प्रत्यांत ना हो, समझना, शब्द तो था क्विन प्रत्यांत, लेकिन कभी पहले उसमें कहीं पीछे दृश्य बनाने के समय में आपने कहीं क्विन प्रत्यय किया होगा, तो क्विन प्रत्यय कहीं तो हुआ है उसमें, बहुब्रीहि समास इत्यादि में। जब क्विन प्रत्यय यस्मात् बहुब्रीहि समास स्वीकारा जाएगा, तो बहुब्रीहि समास स्वीकार लेने से क्विन प्रत्यय यस्मात् जब इसका अर्थ निकालेंगे तो क्विन प्रत्यय कहीं तो आपको किया होगा, यानी क्विन प्रत्यय जिससे किया गया हो,
तो कहीं क्विन प्रत्यय इसमें दृश्य में हुआ है, पहले दृश्य धातु में क्विन दृश्य धातु में यहाँ क्विन है, लेकिन कहीं इसमें जैसे दृश्य है, दृश्य जो तादृश शब्द बनाया था, तादृश शब्द में क्या किया था हमने, वहां क्विप किया था, क्विन किया था। तो इस प्रकार कहीं भी क्विन हुआ हो, यानी दृश्य में कहीं भी क्विन तो हुआ, तो कहीं भी क्विन हुआ तो क्विन प्रत्यय कुहू हो जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि ये जो इसमें बोला है क्विन प्रत्यय अस्मात्, इसका मतलब ही यही है बहुब्रीहि समास से अर्थ करने का कि कहीं भी उसमें क्विन प्रत्यय यदि हुआ होगा तो भी क्विन प्रत्यय कुहू लग जाएगा। अभी वो शब्द भले कृदंत दिख रहा है, लेकिन कहीं तो उसमें क्विन प्रत्यय हुआ है। जैसे तादृश शब्द में तादृश लिया था तो वहां क्विन प्रत्यय हुआ था, तो कहीं तो हुआ है ना उसके साथ। तो इस प्रकार इसमें ये अर्थ हमें घटाना पड़ता है। रूप जो है इसके तादृश के समान ही चलेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तादृश के रूप आपने बनाए हुए हैं, तो दृक् दृक् दृशौ दृशः दृशम दृशौ मिलाना ही तो है, दृश्य में औ में मिला दिया, दृक् दृक् बन गया, और तो कोई कार्य नहीं है। दृश्यम दृशौ दृशः दृशा दृग्भ्याम दृग्भिः और दृशे दृग्भ्याम दृग्भ्यः दृशः दृशः दृग्भ्याम दृग्भ्यः दृशः दृशोः दृशाम दृशि दृशोः दृक्षु हे दृक् हे दृग् हे दृशौ हे दृशः। ये तादृश है, एतादृश है, यादृश है, इनके रूप भी स्त्रीलिंग में इसी प्रकार बनते चले जाएंगे जैसे दृश्य के बने हैं स्त्रीलिंग में। तो आपको इनमें शकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की जो है प्रक्रिया इसमें पूरी होगी। एक और शब्द है बिल्कुल इसके जैसा ही, शब्द है त्विष शब्द है, क्योंकि शकारांत खत्म हुआ तो मूर्धन्य सकारांत ले आए। त्विष शब्द है कांति के लिए। हाँ, कांति, किसी कहते हैं ना किसी के चेहरे पे बड़ी कांति है, बड़ी दीप्ति है, बड़ा चमकता है चेहरा, इस प्रकार त्विष दीप्तौ धातु है, त्विष दीप्तौ धातु, क्विप प्रत्यय करने से त्विष शब्द बनता है। त्विष शब्द जो है उसमें त्विष शब्द में संपूर्ण प्रक्रिया जो है, जैसे आपने रत्नमुष की बनाई थी, रत्नमुट रत्नमुड, ऐसे ऐसे इसमें बन जाएगी। ट्विट ट्विड त्विषौ त्विषः त्विषम त्विषौ त्विषः त्विषा, जैसे वहां पे बताई थी रत्नमुड भ्याम, ऐसे यहाँ त्विड भ्याम त्विड भी, त्विषे त्विड भ्याम त्विड्भ्यः त्विषः त्विड भ्याम त्विड्भ्यः त्विषः त्विषोः त्विषाम त्विषि त्विषो। वहां पे रत्नमुट रत्न में दो बने थे रूप, तो यहाँ पे भी जो है सुप की स्थिति में दो रूप जो है त्रितटसु और जो है त्विटसु रूप बन जाएगा। हे त्विट हे त्विड हे त्विषौ हे त्विषः। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कार्य है आपके, पहले तो आपको त्विष की स्थिति में तो कुछ कार्य आपका विशेष जलाम जसवंते आप लगाएंगे, तो जलाम जसवंते से फिर आप उसमें वाव बसाने लगाएंगे, इसी प्रकार पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। और जो आपका भ्याम की स्थिति है वहां केवल जलाम जसवंते से खींच के ले आएंगे, वाव बसाने वहां लगने वाला नहीं है, क्योंकि त्विष था तो त्विष में शकार को डकार जलाम जसवंते बना देता। अभी पीछे बना के आए हैं शकार को डकार जलाम जसवंते से, और डकार को फिर क्या करना है, डकार को वाव बसाने से टकार बना देना है। तो त्विष त्विट और त्विड ये ऐसे बन गया, और बाकी में तो त्विषौ त्विष मिलाया मात्र है। भ्याम में क्या कार्य आया, भ्याम में आप एक बार जो है जलाम जसवंते आपको लगाना है, केवल त्विड बनाना है, वाव बसाने लगने वाला नहीं, तो त्विड वाम हुआ। और आपका जो समझो सुप की प्रक्रिया है, सुप की प्रक्रिया में एक बार आपको जो है त्विड लगा देना है, और त्विड के बाद में सुप उसको मिलेगा, त्विड के बाद में सुप मिलेगा, तो डकार के बाद में जहाँ सु मिल जाता है तो डात प्रत्यय आकर खड़ा हो जाता है, वहां पर डात प्रत्यय सस्य है, दासी डुट कहता है ना, डात प्रत्यय सस्य, दासी धुट लगा देना, धुट का आगम करने से दो रूप बनी जाते हैं, विकल्प से रूप बनाता है। इस प्रकार धुट प्रक्रिया करके आप ये बना लेंगे। ऐसा ही शब्द जो है आप बना सकते हैं प्रावृष वर्षा ऋतु के लिए, रुष शब्द क्रोध के लिए बना सकते हैं। ये इसी प्रकार के जो हैं शब्द आपके जो हैं बनते चले जाएंगे, इनमें आपको कोई और कठिनाई नहीं आएगी। तो ये रूप आप लोग से आगे चलाना है, फिर आप कहेंगे कि और पढ़ाना है जी, यहीं पर ठीक है। चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।